नाज़रीन को बताऊं कि अदालत में शुएब साहब ने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा इल्ज़ाम लगने वाले जज ने 3 जगह इनकार किया, 5 साल की ट्रांजैक्शन देखी गई, कुछ भी नहीं मिला। शुएब शेख ने रोस्ट्रम पर यह बात की कि अब बोल की वजह से मुझे निशाना बनाया गया है, मुझे इमरान खान की कवरेज से रोका गया है, मुझे अदलिया के साथ खड़ा होने की सज़ा दी जा रही है। शुएब साहब ने यह भी कहा कि मुझ पर तशद्दुद करके ये रिकॉर्ड बनाया जा रहा है कि शायद कुछ एंकर्स को ना निकालने की भी मुझे सज़ा दी जा रही है। शुएब शेख साहब ने ये रोस्ट्रम पे गुफ्तगू की है। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल सुमैया, शुएब शेख साहब ने कमरे अदालत में ये बात की है और उन्होंने ये कहा है कि जिस जज को पैसे देने का इल्ज़ाम है उस जज के तमाम ट्रांजैक्शन जो हैं वो चेक की गई हैं और कई बार जो है वो तस्दीक की गई है, लेकिन अभी तक FIA को कोई रिकॉर्ड जो है वो नहीं मिला और उनको सिर्फ इसी बात की सज़ा दी जा रही है कि वो अदलिया के साथ खड़े हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को दिखाते हैं और उन पर यह भी दबाव है कि कुछ लोगों को निकाला जाए। ये बात भी उन्होंने कमरे अदालत में की है और यही असल वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम ये देख रहे हैं कि एक पुराने केस में जो बोल न्यूज़ के शरीक चेयरमैन हैं शुएब अहमद शेख, उनको FIA ने गिरफ़्तार किया और आज पेश किया जा रहा है। तो बड़े वाज़े अंदाज में बोल न्यूज़ के शरीक चेयरमैन ने कमरा अदालत में उमर शब्बीर जो कि जज हैं उनको ये बताया है कि उनके साथ क्यों ये सलूक जो है वो रवा रखा जा रहा है। तो ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कब से यह बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा हो तो बोल न्यूज़ जो है वो अदलिया के साथ खड़ा है जिसकी सज़ा आज मिल रही है बोल को। और इसी तरह जो हमारे कुछ दोस्त हैं, हमारे साथी हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको निकालने का दबाव है जिसको शुएब अहमद शेख साहब ने जो है वो मुस्तरद किया है और इसी तरह दीगर जो दबाव हैं उनको मुस्तरद किया है। तो इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि आज वो हथकड़ियों में जकड़े हुए हैं, आज उनके चेहरे पर कपड़ा भी डाला गया है। लेकिन हम वही बात है कि वो कहते हैं ना कि अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना 1 इंच भी। तो शेख साहब जो है वो डट के खड़े हैं और जिस तरह उन्होंने कमरे अदालत में गुफ्तगू की है सुमैया, वो यकीनी तौर पर इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो FIA है वो 3 दिन के अंदर उनके इरादे को मुतज़लज़ल नहीं कर सकी। FIA उन पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डाल सकी, अगरचे इसकी भरपूर कोशिश की गई है और अदालती हुक्म के बरखिलाफ़ उनका मेडिकल भी नहीं कराया गया। और जिस अंदाज में वो आए हैं चलते हुए, आपने भी TV स्क्रीन्स पे देखा है जिस तरह उनको लाया गया है। क्या इस तरह किसी ऐसे शख्स को लाया जाता है? ऐसे तो मैं समझता हूँ कि हम सुबह से यहाँ हैं, कई लोग यहाँ पर अदालतों में लाए जा रहे हैं, लेकिन हथकड़ियों तक तो ठीक है, लेकिन आप कपड़ा डालकर चेहरे पर लाते हैं, क्या इसकी कानून इजाज़त देता है? जब जज ये कहते हैं हुक्म है अदालत का कि आपने कपड़ा नहीं डालना, तो फिर FIA क्या अदालत से मावरा है कि वो कपड़ा डाल के ले आए? जब जज अदालत ये हुक्म देती है कि आपने मेडिकल कराना है तो आपने मेडिकल क्यों नहीं कराया? ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? तो इस तरह की चीज़ों पे किसी को कोई राय जो है वो कायम करने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक हकीकत है कि जिस तरह शुएब अहमद शेख साहब ने कमरे अदालत में ये बात की कि उन पर जो दबाव है उस दबाव को उन्होंने अक्सर मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि उन पर दबाव डाला गया, लेकिन वो इस दबाव को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने ये बात की कि जो केस बनाया गया है उस केस में अब तक कोई सबूत FIA को नहीं मिले, तो बग़ैर सबूत के आप किसी को कैसे हथकड़ी लगा सकते हैं, उसके चेहरे पर कपड़ा डाल सकते हैं? क्या ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है? सुमैया, आप ही से पूछ रहा हूँ, बिल्कुल आप सही इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्यों नहीं है? बिल्कुल है, इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जी है। एक शख्स जो कि खड़ा होता है लोगों के साथ, सच के साथ। और आपको यहाँ पर मैं ये याद दिलाऊं, यकीनन आपको याद होगा, फ़िज़ा को भी याद होगा कि कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले बोल ने एक एलामिया जारी किया था और ये कहा था कि बोल किसी के दबाव में नहीं आएगा, किसी प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा, किसी एंकर को फायर नहीं करेगा, बोल अपने एंकर्स के शोज़ को बंद नहीं करेगा, बोल किसी के कहने पर किसी को फायर नहीं करेगा। और यही बात आज शुएब साहब ने भी कह दी है अदालत के सामने। और शुएब साहब ने जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि जज साहब इंसाफ करें, ये मुज़ायका केस को ख़त्म करें। और सारी ट्रांजैक्शंस देख ली गई, कोई सबूत नहीं मिला और ये सारी सूरत हाल है। समी इब्राहिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। समी साहब,
आज शुएब साहब ने अदालत के सामने वो बात रख दी जो कि कुछ महीनों पहले बोल ने एक एलामिया भी जारी किया था कि बोल ना कोई प्रोग्राम बंद करेगा, ना किसी एंकर को निकालेगा। आज शुएब साहब ने कहा कि इसी की सजा मुझे मिल रही है क्योंकि मैं इमरान खान की कवरेज को नहीं रोकता, क्योंकि मैं दिखाता हूं हक और सच को, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ बोल की वजह से मुझे निशाना बनाया जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।